हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम इस शॉर्ट वीडियो में भाषा से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। भाषाओं से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, हम उनको बिल्कुल सरसरी तौर पर हम देखने वाले हैं। तो देखिए, संविधान में जो उल्लेख है हमारे भाषाओं से रिलेटेड, वो उससे रिलेटेड है आर्टिकल 343। ठीक है, ये आर्टिकल हमारे संविधान में है जिसका रिलेशन भाषा से है। ठीक है, तो कौन सी भाषा? तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी। किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए एक स्क्रिप्ट की आवश्यकता होती है, किसी लिपि की आवश्यकता होती है। वो लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। ठीक है, ये हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख है कि संघ की राजभाषा। देखिए, एक और पॉइंट है इसमें, यहाँ पर राष्ट्रभाषा नहीं है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड पूछा गया है कि संघ की हिंदी क्या है? राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, ठीक है ना, इससे भी रिलेटेड। तो आप याद रखिएगा कि राजभाषा है ये, ठीक है ना। तो संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी, और लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लागू होने वक्त जो है हिंदी, चूँकि अंग्रेज़ों का यहाँ पे शासन था तो इंग्लिश हर जगह प्रचलित थी, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो संसद हो, हर जगह इंग्लिश में ही ऑफिशियल वर्क्स होते थे। तो ये प्रावधान किया गया कि 15 वर्ष तक इंग्लिश ही जो है, इंग्लिश में ही सारे काम होंगे, जो भी सरकार के काम होंगे इंग्लिश में ही होंगे। और सरकार अगर चाहे, संसद को ये फिर जिम्मेदारी दी गई है ना, संसद को ये अधिकार दिया गया इसी आर्टिकल के तहत कि संसद अगर चाहे तो 15 वर्ष के बाद कानून बना करके हिंदी के लिए सारी व्यवस्थाएं कर सकती हैं। लेकिन आर्टिकल 343 में क्या दर्ज है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। अब हम देखते हैं, देखिए, भाषा से संबंधित एक अनुसूची आपके संविधान में 12 अनुसूची हैं, उसमें एक अनुसूची तो बिल्कुल भाषाओं से ही रिलेटेड है। तो समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट है, और उसी अनुसूची से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो देखिए क्या है वो, देखिए वो है 8th शेड्यूल, है ना, 8वीं अनुसूची। अब हम देखते हैं कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो देखिए, 8वीं अनुसूची में जो लैंग्वेजेस हैं वो टोटल 22 हैं, टोटल 22 लैंग्वेज। लेकिन टोटल 22 लैंग्वेज उस समय नहीं थे जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था। उस समय कुल 14 ऐसे लैंग्वेजेस थे, टोटल 14 ऐसे लैंग्वेजेस थे, 14 ऐसे लैंग्वेजेस थे जो संविधान बनते समय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए गए थे। वो 14 लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं? ठीक है, तो वो 14 लैंग्वेजेस हम देखते हैं, 1 2। तो देखिए, वो 14 लैंग्वेजेस कौन कौन से थे। तो सबसे पहले तो हिंदी था, ठीक है, पहला। दूसरा है उर्दू, ठीक है। तीसरा संस्कृत। देखिए, आपको याद करने में भी आसानी होगी, ये 3 लैंग्वेजेस ऐसे हैं कि ऑल ओवर इंडिया में चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप 4 साउथ इंडियन लैंग्वेजेस को पकड़ लीजिए। कौन कौन से? तमिल, ठीक है, तेलुगु, ठीक है, कन्नड़, और एक मलयालम। देखिए, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ये तेलुगु किस स्टेट की लैंग्वेज है, किस स्टेट में चलती है। तो ये तेलुगु आंध्र प्रदेश में, कन्नड़ कर्नाटक में, मलयालम केरल में, लक्षद्वीप में भी मलयालम चलता है, ठीक है। ये 4 साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हो गए, 3 ये, 4 ये, 7 हो गया। उसके बाद आप याद करने में आपको सहूलत होगी, स्टेट के नाम पर जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे देखिए असमिया, जैसे आप बांग्ला को पकड़ दीजिए, ठीक है, बांग्ला, गुजराती, ठीक है, असमिया, ठीक। उसके बाद में कश्मीरी, ठीक है, मराठी, है ना, महाराष्ट्र में जो चलती है मराठी, उड़िया और पंजाबी, उड़िया और एक है पंजाबी। तो देखिए, ये 14 लैंग्वेजेस जो हैं, ये ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो 8वीं अनुसूची में शामिल थी संविधान के लागू होने के समय। तो आपने देख लिया कि वो 14 लैंग्वेजेस कौन कौन से थे जो मूल रूप से 8वीं अनुसूची में शामिल थे। अब हम देखते हैं 8 ऐसे लैंग्वेज, 8 ऐसी भाषाएं और हैं, 8 भाषाएं और हैं जो कि विभिन्न कालक्रम में संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। तो देखिए, 8वीं अनुसूची में बाद में जुड़ने वाली लैंग्वेजेस कौन कौन सी है? ऐसी 8 भाषाएं। पहले तो 14 थी, +8 =
22। तो टोटल अभी 22 लैंग्वेजेस हैं। 8 लैंग्वेजेस कौन कौन से शामिल की गई, इससे क्वेश्चन बनता है और इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, पहला है सिंधी लैंग्वेज। ठीक है, संविधान बनने के बाद, ठीक है ना, 1967 में कौन सा संविधान संशोधन, तो 21वां संविधान संशोधन के तहत सर्वप्रथम जो भाषा 8वीं अनुसूची में जुड़ती है वो है सिंधी भाषा, और वो 1967 में जुड़ती है। दूसरी नंबर पे कौन सी लैंग्वेज है, तो 3 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि 1992 में 71वां संविधान संशोधन के तहत जुड़ती हैं। वो कौन कौन सी लैंग्वेज हैं, तो लैंग्वेजेस हैं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। देखिए, ये जो कोंकणी लैंग्वेज है, ये कोंकणी कहाँ चलती है, ये कोंकणी मेनली कोंकण प्रदेश में चलती है। कोंकण प्रदेश यानी गोवा, मेनली गोवा स्टेट में ही ये कोंकणी चलती है। मणिपुर में, और नेपाली जो है ये नेपाली सिक्किम में और नॉर्थ बिहार और नॉर्थ यूपी के क्षेत्रों में भी चलती है। तो नेपाली को भी 71वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में। तीसरे नंबर पे एक और संशोधन होता है, वो होता है 2003 में, और वो संविधान संशोधन है 92वां संविधान संशोधन। देखिए, मैं ये संशोधन क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस संविधान संशोधन के तहत सिंधी जुटी, किस संविधान संशोधन के तहत ये कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जुटी, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली किस संविधान संशोधन के तहत जुटी, या फिर रिवर्स भी किस 71वें संविधान संशोधन के तहत कौन कौन सी लैंग्वेजेस जुटी, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, फिर एक संविधान संशोधन होता है 2003 में, 92वां संविधान संशोधन, और फिर 4 लैंग्वेजेस ऐसे हैं जिनको 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है। वो कौन कौन से हैं, तो मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो। ये बोडो जो लैंग्वेज है ये असम में बोली जाती है। ठीक है, डोंगरी जम्मू कश्मीर में मेनली बोली जाती है, और संथाली जो है ये झारखंड की एकमात्र ऐसी भाषा है जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल है, और मैथिली बिहार की भाषा है। तो देखिए, ये लैंग्वेजेस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है ना, ये जो मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे हर पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं, ये तो आपको याद रहना ही चाहिए। कब ये संविधान संशोधन हुई, कौन सा संविधान संशोधन से कौन सा लैंग्वेज जुटा, ठीक है, ये सब याद रहना चाहिए। इससे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा चुके हैं। तो कुल जो मूल रूप से संविधान में 14 लैंग्वेजेस थी, 14 के बाद पहले एक लैंग्वेज जुटी, ठीक है, उसके बाद में फिर 3 लैंग्वेज जुटी, उसके बाद में फिर 4 लैंग्वेज जुटी, और अब संविधान में कुल 22 लैंग्वेजेस हैं। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.